देते हैं। मैंने R1 पे आईपी एड्रेस दिया 10.1, R2 पे 10.2, R3 पे दिया 10.3 और R4 पे दिया 10.4। चारों राउटर पे मैंने अलग अलग आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। और मैंने चारों ही राउटर पे OSPF इनेबल कर दिया। अब एक चीज दिखाता हूँ, एक बात बताओ, इस वक्त कौन से राउटर की राउटर आईडी बड़ी है? 10.4 की राउटर आईडी सबसे बड़ी है, तो यार ये DR होना चाहिए और R3 क्या होना चाहिए? BDR, ठीक है। अगर चारों राउटर पे OSPF प्रोटोकॉल 40 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने इनेबल करा है, तभी ऐसा DR BDR का इलेक्शन होगा जैसा तुमने पढ़ा हुआ है। वरना वे अगर किसी भी राउटर का वेट टाइम खत्म हो गया होगा तो अपने आप को मान लेगा ना। फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। एक बार मैं R4 पे चलूं। R4 क्या कहता है? टू शो IP OSPF नेबर। देखो ध्यान से सुनते जाना। R4 क्या कह रहा है कि 10.1 DR है। अब वो 10.1 को क्यों DR बना दिया? तो मैं वही बात है यार, वेट स्टेट का यहाँ पे कलेश हुआ और कुछ नहीं। और R4 क्या कह रहा है कि R2 क्या बना हुआ है? 10.2 DR अदर। R3 क्या बना हुआ है? DR अदर। तो टेक्निकली यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एक राउटर तो आपका बन गया DR। अब वो क्यों बन गया DR? यू नो दिस थिंग। तो इसका मतलब R4 क्या बन गया? BDR। क्यों बन गया? पता होगा तुम्हें, ठीक है। वेट टाइम का इशू हुआ होगा बस, और को तो कोई बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका राउटर DR हो गया, ये BDR हो गया। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो भी राउटर आपका DR होगा उसकी सारे राउटर के साथ क्या होगी? एडजेसेंसी। तो फुल स्टेट में शो करेगा। देखो R1 पे चलो जरा। R1 आपका DR है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा भाई? आप ये चाहते ना, चाहे तो ये कमांड चला सकते हो, डू शो IP OSPF इंटरफेस F0/0। आप ये बोल दो मेरे को इस इंटरफेस की डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाओ, या ऐसे कर दो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। जब ये कमांड चलाओगे तो आपका R1 क्या कह रहा है? मेरे एक इंटरफेस F0/0 है, उस पर प्रोसेस ID 1 है, वो एरिया 0 में है, इसका IP एड्रेस 10.1 और ये DR बना हुआ है। तो इसका मतलब R1 DR दिखा रहा है अपने आप को। और मैंने तुम्हें एक याद है, मैंने तुम्हें ये फंडा समझाया था नेबर्स F/C का फंडा समझाया था ना। मैंने क्या था कि ये चीज क्या दिखाती है? ये चीज दिखाती है नंबर ऑफ नेबर्स, और ये क्या दिखाता है? नंबर ऑफ एडजेसेंसी। क्योंकि जो आपका DR राउटर होता है उसकी सबके साथ नेबरशिप होती है, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, और सबके साथ एडजेसेंसी होती है। तो 3/3 दिखा रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? डू शो IP OSPF नेबर। R1 क्या कह रहा है कि आपका 10.4 BDR है और 10.2 10.3 क्या है? DR अदर। दिखा दिया भाई। सिमिलरली अब एक काम करो, किस पे आ जा। अब मैं देखना चाहता हूं BDR के ऊपर क्या सीन चल रहा है। BDR के ऊपर आओ, किसके ऊपर? R4 के ऊपर। R4 क्या है आपका? BDR, ठीक है। तो R4 के ऊपर जब मैं कमांड चलाता हूं तो R4 क्या कहता है भाई? उसका 10.1 क्या है? उसका DR। ये खुद क्या बना हुआ है? 10.4 BDR, और 10.2 10.3 के साथ उसकी नेबरशिप भी है और एडजेसेंसी भी है, क्योंकि फुल स्टेट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को भी? और अगर मैं ये कमांड चलाता हूं डू शो IP OSPF इंटरफेस, तो R4 सॉरी, मैं कमांड चलानी चाहिए मेरे को इंटरफेस F0/0, ये इंटरफेस ब्रीफ। तो R4 क्या कह रहा है? मेरा एक इंटरफेस है 0/0, इस पे 3/3 दिखा रहा है, तो 3 राउटर के साथ मेरी क्या है? नेबरशिप, और 3 के साथ क्या है? एडजेसेंसी। आई होप इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं अब, क्योंकि जो भी राउटर DR और BDR बनते हैं उनकी एडजेसेंसी तो सबके साथ होती है। यहाँ पे आपका ये DR है तो इसकी सबके साथ नेबरशिप है, सबके साथ एडजेसेंसी है। ये राउटर आपका BDR है तो इसकी सबके साथ नेबरशिप है, सबके साथ एडजेसेंसी है। प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नलिनी मैम आपको कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है मैम? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अभी आ रही है सर? हाँ मैम, बहुत स्लो। सर नहीं है। नहीं है मैम। कोई डाउट है भाई आपको यहाँ तक? नहीं सर। अब मैं अब दिखाता हूं DR अदर पे कि एक DR अदर के लिए उसके नेबर की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी। चलो जरा R2 पे आओ, डू शो IP OSPF नेबर कमांड चलाऊं? हाँ भाई, देखते जाना जरा। मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक DR की सबके साथ नेबरशिप और एडजेसेंसी होती है, तो R1 और R2 की नेबरशिप होगी। क्लियर है चीज? एडजेसेंसी होगी। R4 और R2 के बीच में नेबरशिप भी होगी, एडजेसेंसी भी होगी। लेकिन बात ये आती है R2 और R3 के बीच में सिर्फ नेबरशिप होगी, क्योंकि दोनों राउटर DR अदर है, बताया था।
तो नेबरशिप तो होगी, लेकिन क्या एडजेसेंसी होगी? नहीं ना। तो R2 पे कैसे दिखाना चाहिए? 2 आउट ऑफ 3 कि मेरे 3 नेबर हैं, लेकिन 3 में से सिर्फ दो क्या है? एडजेसेंट। हाँ या ना? ये इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए कि नहीं? जरा देखना ये चीज चल के R2 पे। मैं कमांड चलाता हूँ, डू शो IP OSPF इंटरफेस या इंटरफेस ब्रीफ चला लो। 2 आउट ऑफ 3 दिखा रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने बताया था ना ये चीज क्यों पढ़ा। प्रॉब्लम क्लियर है भाई? ये चीज सीरियल लिंक के केस में क्या ऐसी होती है? 1 आउट ऑफ 1, लेकिन मल्टी एक्सेस नेटवर्क के केस में, ईथरनेट लिंक के केस में चीजें अलग हो गई कि नहीं होगी? वो कह रहा है 3 नेबर है और मेरी स्टेट डीआर अदर है। R2 क्या कह रहा है? मैं डीआर अदर हूं। मेरे इस इंटरफेस पे मेरे साथ 3 नेबर कनेक्टेड है, 2 के साथ एडजेसेंसी है, और वो 2 के साथ एडजेसेंसी किस किस के साथ है? देखना जरा। फुल स्टेट शो हो रही है 10.1 के लिए, फुल स्टेट शो हो रही है 10.4 के लिए, DRBDR के लिए, लेकिन वो दूसरे डीआर अदर राउटर के साथ 2 वे स्टेट में अटका हुआ है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 2 राउटर आपस में डेटा फॉरवर्ड करते हैं तो भाई वो फुल स्टेट में जंप करते हैं, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर तो 2 वे स्टेट दिखा रहा है। अब तुम जरा प्रॉब्लम समझना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से चीजें समझ लेना। जब मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया था DRBDR का इलेक्शन पढ़ाते वक्त, वो एग्जाम्पल क्या बना हुआ है? अभी भी नहीं बना हुआ? हाँ बना हुआ है। जरा ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया था। मैंने क्या बताया था कि DRBDR के इलेक्शन के बाद सारे राउटर डेटाबेस किसको भेजते हैं? सिर्फ और सिर्फ DR को और BDR को, और DR सब बाकी सबको भेजता है। तो इसका मतलब ये है कि OSPF प्रोटोकॉल का डेटा, मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि DRBDR का कॉन्सेप्ट आया है OSPF प्रोटोकॉल के डेटा के लिए, यूजर के डेटा के लिए नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो R4 R3 के ऊपर अगर कोई X नाम का नेटवर्क जुड़ा है तो R3 देखेगा मेरी एडजेसेंसी किसके साथ है? DR के साथ, तो वो DR को देगा और DR बाकी राउटर को OSPF प्रोटोकॉल का डेटा देगा, राइट? लेकिन यूजर का डेटा फॉरवर्ड, अब पता है बच्चे ये समझ लेते हैं कि यूजर का डेटा भी ना अगर R3 से R2 तक जाना होगा तो वो ऐसे जाएगा। क्यों भाई? तो फिर ये लिंक क्यों बना हुआ है? इस लिंक को उड़ाई दो ना। यूजर का डेटा तो फॉरवर्ड, देखो यूजर का डेटा फॉरवर्ड होने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए? नेबरशिप। नेबरशिप बन गई, यूजर का डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा इन दोनों के बीच में। समझ में आया? लेकिन एडजेसेंसी का मतलब अलग है, नेबरशिप का मतलब अलग है। एडजेसेंसी का मतलब क्या है कि मैं उस राउटर के साथ डेटाबेस एक्सचेंज करूंगा, मैं उसको जब भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उसको दूंगा, ठीक है? तो अब R2 और R3 के बीच में क्या DRBDR कलेक्शन के बाद क्या कोई एडजेसेंसी है? नहीं है ना। R2 और R3 के बीच में कोई एडजेसेंसी है नहीं, लेकिन नेबरशिप तो है। नेबरशिप है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है और यहाँ के किसी पीसी पे डेटा फॉरवर्ड करना है तो R3 यहीं से ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है। समझ में आया? लेकिन अगर किसी OSPF प्रोटोकॉल का डेटा R3 के पास आया तो वो सिर्फ DR को देगा। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ DR एंड BDR। स्टूडेंट समझ लेते हैं DRBDR का मतलब है कि यूजर का डेटा भी ऐसे जाएगा DR के थ्रू। नहीं भाई, ऐसा अगर ऐसा होता तो R2 और R3 के बीच में कनेक्शन क्यों लगाया हुआ? उड़ा दो। बात क्लियर हुई? अब एक बात समझना, ठीक है? ये दोनों राउटर आपस में, देखो ये दोनों राउटर क्या है? DR अदर। तो आपको पता है DR, जो 2 राउटर DR अदर होते हैं वो आपस में, ठीक है, एडजेसेंसी तो फॉर्म करेंगे नहीं। किसमें होंगे? सिर्फ नेबर होंगे ना एक दूसरे के, क्योंकि अगर ये DR है ये BDR है तो R2 की जो नेबरशिप होगी वो किसके साथ होगी? अपने DR के साथ, BDR के साथ। लेकिन DR अदर के साथ क्या होगा? DR अदर के साथ सिर्फ नेबरशिप होगी कि नहीं होगी? तो मुझे एक बात बताओ, नेबरशिप 2 वे स्टेट के कंप्लीट होने के बाद नहीं फॉर्म होती? हाँ या ना? तो देख लो दोनों 2 वे स्टेटमेंट के होंगे तो मतलब नेबरशिप फॉर्म है। तो अगर R2 का कोई यहाँ पे यूजर है और R3 के किसी यूजर को डेटा फॉरवर्ड करना है तो डायरेक्ट ऐसे फॉरवर्ड हो सकता है। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा पहले यहाँ पे एक यूजर है, यहाँ पे एक यूजर है, वो पहले R1 पे जाएगा DR फिर R1 देगा ना। R2 के डायरेक्ट R3 को डेटाबेस यूजर का डेटा भेज सकता है, लेकिन डेटाबेस जब एक्सचेंज होने की बात आएगी वो R2 R1 को देगा और R1 से आगे R3 पे जाएगा। इज इट क्लियर? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज में समझने में? तो याद रखना, अगर आप लोग कभी 2 वे स्टेट देख लेते हो OSPF प्रोटोकॉल में किसी राउटर पे तो जनरली स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई 2 वे स्टेट में कैसे स्टक हो गया, इसका मतलब तो इनके बीच में डेटा फॉरवर्डिंग होगी नहीं, वहां पे 2 वे स्टेट का मतलब अलग हो सकता है। समझ में आया? क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब मेरे को एक बात बताओ, नहीं अगर सर। 2 राउटर सीरियल लिंक पे आपस में कनेक्टेड है और वो 2 वे स्टेट में अटक गए हैं तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा सीरियल लिंक के केस में? नहीं ना, क्योंकि सीरियल लिंक के केस में तो DRBDR के इलेक्शन ही नहीं होता। होता है? नहीं होता ना। ये सब चीजें किस लिए हो रही है? DRBDR के इलेक्शन के लिए तो हो रही है। DRBDR का जो इलेक्शन हो गया फिर कौन किसको डेटाबेस भेजेगा? तो अगर सीरियल लिंक में 2 वे स्टेट दिखा रहा है तो देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। बट अगर ईथरनेट लिंक पे 2 वे स्टेट दिखा रहा है
तो इट मींस वहां पे इसके मीनिंग अलग हो जाते हैं। समझ में आया? अगर R2 और R1 के बीच में टू वे स्टेट दिखाता तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि R1 DR है, DR के साथ टू वे स्टेट में कैसे हो सकता है? लेकिन दूसरे DR अदर के साथ टू वे स्टेट में होना तो सही है भाई। ठीक है, तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में माइंड में रखना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, आपसे बड़े ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू वाले कि दो राउटर अगर OSPF स्टेट में अटक गए हैं तो क्या दोनों के बीच में यूजर का डेटा फॉरवर्ड होगा? पता है बच्चे यही बोलते हैं, सर डेटा फॉरवर्ड होने के लिए तो फुल स्टेट होनी चाहिए, दो राउटर के बीच में तो डेटा फॉरवर्ड होगा ही नहीं। बच्चे डायरेक्ट ये बोलते हैं, लेकिन तुम्हें सिनेरियो समझो, यहाँ पे सिनेरियो अलग हो गया। इट्स अ मल्टी एक्सेस नेटवर्क, बिहेवियर अलग है यहाँ पे, तो यहाँ पे चीजें अलग होंगी। नलिनी मैम कोई डाउट है? नो सर। मैम कोई डाउट भाई आपको? नहीं सर। ठीक है भाई, चलो भाई, डीआर बीडीआर के इलेक्शन भी हो गया, ये भी हो गया। और कुछ बताना था तुम लोगों को? और तो कुछ नहीं बताना। अब तो स्टेट्स भी ओवर हो गई आप लोगों की, डीआर बीडीआर के इलेक्शन पूरा हो चुका है। ठीक है, मैट्रिक कैलकुलेशन आप लोगों को ऑलरेडी CCNA में आता ही होगा कि मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होता है, तो आई होप मुझे बताने की जरूरत है नहीं। अच्छा, कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो और बता देता हूँ कि भाई आप लोगों को पता है कि OSPF प्रोटोकॉल में दो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होते हैं, 224.0.0.5 और यूज होता है 224.0.0.6। प्रॉब्लम में अब जरा इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, इस चीज को समझना ध्यान से। ये हो गया R1। देखो यहाँ पे ये राउटर क्या है, DR। तो जब भी देखो, अगर मान लो, देखो जितने भी हेलो पैकेट होते हैं वो तो हमेशा डेस्टिनेशन IP 224.0.0.5 पे जाते हैं। अच्छा, ये तो सबको पता है ना, 224.0.0.6 तो यूज होता ही नहीं है, तो 224.0.0.6 यूज होता क्या है उसको समझना ध्यान से। अभी कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं मैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2। सीरियल फास्ट इंटरनेट लिंक और इनके बीच में शायद सीरियल लिंक लगा लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब R1 R2 को डेटाबेस भेजेगा, ठीक है, और अगर मान लो इन दोनों के बीच में अभी सीरियल लिंक है, मैं सीरियल लिंक की पहले बात कर रहा हूँ, तो कोई डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा नहीं। तो जब दोनों राउटर एक दूसरे को डेटाबेस भेजेंगे तो डेस्टिनेशन IP क्या यूज करेंगे, 224.0.0.5 और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या यूज करेंगे, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। और मल्टीकास्ट मैक एड्रेस कैलकुलेट कहां से होता है, मल्टीकास्ट IP एड्रेस से। ये तो सबको पता है, मैं तब से ये चीज स्टार्टिंग से बात हो रही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फास्ट इथरनेट लिंक की। अगर दो राउटर के बीच में फास्ट इथरनेट लिंक है तो भाई इनके बीच में डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूँ अगर R1 DR है, R2 BDR है, तो क्या होगा? याद रखना, जब भी ट्रैफिक किसको भेजा जाता है, DR को, तो डेस्टिनेशन IP यूज करी जाती है 224.0.0.6। और जब भी ट्रैफिक DR अदर राउटर को फॉरवर्ड किया जाता है या BDR को फॉरवर्ड किया जाता है, डेस्टिनेशन IP विल बी 224.0.0.5। इज इट क्लियर? तो जब R1 R2 को डेटाबेस देगा तो डेस्टिनेशन IP क्या होगी? टेक्निकली देखा जाए तो क्या होगी यहाँ पे, 224.0.0.5। लेकिन जब R2 R1 को देगा, किससे देगा, 224.0.0.6 से। इज इट क्लियर? तो DR को जब भी डेटाबेस भेजा जाएगा तो डेस्टिनेशन IP विल बी 224.0.0.6। लेकिन DR राउटर के अलावा बाकी किसी भी राउटर को अगर अपडेट मैसेज जा रहा है तो डेस्टिनेशन IP विल बी 224.0.0.5। इज इट क्लियर? अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि सर DR के लिए अलग से IP एड्रेस क्यों आपको देना पड़ा? आपको DR के लिए अलग से IP एड्रेस क्यों देना पड़ा 0.6? ठीक है, आपने 224.0.0.0.5 पे डेटा क्यों नहीं फॉरवर्ड करा? भाई एक लॉजिकल क्वेश्चन है ना ये वाला। अब मैं बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट पता है क्यों आया था। सीरियल लिंक पे कोई दिक्कत नहीं है, और जब दो राउटर अगर फास्ट इथरनेट लिंक से कनेक्टेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 224.0.0.5 विल वर्क फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मेरा मल्टी एक्सेस नेटवर्क आ जाता है, और मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ फास्ट इथरनेट लिंक पे, ईथरनेट लिंक पे। जब मल्टी एक्सेस नेटवर्क आ जाता है ना तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है। पता है प्रॉब्लम कैसे चालू हो जाती है? बताता हूँ, देखना ध्यान से सुनना। मैं आपको पता है ये राउटर DR है, पता है ना ये राउटर DR है। अब R2 की एडजेसेंसी किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ R1 के साथ। ठीक है, अभी BDR को मानो ही मत, अभी BDR को मानो ही मत। तो आप R2 पे एक X नाम का नेटवर्क जुड़ा, तो X नाम के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सोर्स IP क्या लग के रहेगा, इसकी IP 10.2, डेस्टिनेशन IP विल बी व्हाट 224.0.0.5। मान लो 224.0.6 जैसी IP एड्रेस अभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो क्या होगा भाई, 0.5 यहाँ पे नेटवर्क जुड़ा, डेस्टिनेशन IP सोर्स मैक विल बी इसके इंटरफेस का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक विल बी मल्टीकास्ट मैक एड्रेस,
ट्रैफिक कहाँ आया, ट्रैफिक कहाँ आएगा, स्विच पे। अब एक बात बताओ, स्विच ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 2 एड्रेस। स्विच ने देखा लेयर 2 एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। एक बात बताओ, तुम लोगों ने सीसीएनपी स्विच पढ़ ली, क्या तुम लोगों को आज तक ये पता चला कि अगर ब्रॉडकास्ट, अगर ट्रैफिक में डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट लग के आ रहा है तो ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट कर देता है सारे इंटरफेस से स्विच। अगर सोर्स मैक एक पर्टिकुलर डिवाइस का लग के आ रहा है तो पोर्ट नंबर तो कैम टेबल देख के ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन कभी आज तक भी तुमने एनए पढ़ लिया, एनपी स्विच पढ़ लिया, तो तुम्हें ये पता चला कि मल्टीकास्ट ट्रैफिक स्विच कैसे फॉरवर्ड करता है? कोई कैम टेबल बनती है, कोई एंट्री मेंटेन होती है? कुछ नहीं होता। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? तो याद रखना, जब भी स्विच कोई ट्रैफिक रिसीव करता है जिसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है, स्विच उस ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट ही करता है। अभी के लिए इस चीज को दिमाग में डाल लो कि अगर स्विच के पास कोई भी ट्रैफिक आता है जिसमें डेस्टिनेशन मैक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है तो स्विच उसको ब्रॉडकास्ट की तरह ही ट्रीट करता है। क्लियर? तो सुनना, तो अब ये जो ट्रैफिक बना, जो R2 ने एक्स नाम का ट्रैफिक की डिटेल किसको भेजनी थी? सिर्फ और सिर्फ डीआर को। अब भाई एक बार बताओ, जब इस पे OSPF चल रहा है तो 224.0.0.5 ट्रैफिक ये इस डेस्टिनेशन आईपी से ट्रैफिक रिसीव करेगा, ये भी इस डेस्टिनेशन आईपी से ट्रैफिक रिसीव करेगा क्योंकि OSPF चल रहा है, और ये भी इस डेस्टिनेशन आईपी से ट्रैफिक रिसीव करेगा। यही तो मतलब बनाना है इसका कि OSPF चल रहा है तो मतलब मैं, मेरे अगर डेस्टिनेशन आईपी यही तो मैं ट्रैफिक रिसीव कर लूंगा, हाँ या ना? तो R2 के पास जब ट्रैफिक यहाँ पे आया इसके पास, अब स्विच क्या करेगा, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है तो उसको क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा। जब इसके पास ट्रैफिक आया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट तो रहा ही नहीं। क्या डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहा? नहीं, क्योंकि तुमने जो ट्रैफिक सिर्फ डीआर के लिए भेजा था वो तो सिर्फ किसके, वो तो सबके पास पहुंच गया मल्टी एक्सेस स्विच की वजह से, और वो सबने एक्सेप्ट कर लिया। प्रॉब्लम समझ में आई? तो अब सुनना, अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम मैं कैसे कर दूं? मैं बोल दूं कि कभी भी अगर डीआर को ट्रैफिक जाएगा तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.6 लग के आएगा। सुनते जाना। तो R1 है, R1 224.0.0.6 अब इसी डेस्टिनेशन आईपी से ट्रैफिक रिसीव करेगा, इसी से एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि ये तो डीआर है। और ये बीडीआर, ये क्या है, बीडीआर और डीआर अदर, ये तो इससे, ये तो एक्सेप्ट ट्रैफिक इसी का ही करेंगे। अब R2 पे एक एक्स नाम का नेटवर्क जनरेट करो। सोर्स आईपी लगा 10.2, डेस्टिनेशन आईपी लगा 224.0.0.6, सोर्स मैक है, डेस्टिनेशन मैक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस स्विच के पास आया। स्विच ने ट्रैफिक क्या करा, ब्रॉडकास्ट। जब इसके पास ये ट्रैफिक आएगा, इसने देखा कि भाई डेस्टिनेशन मैक क्या है, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, चल कोई दिक्कत नहीं है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 224.0.0.6, क्या मैं इसका ट्रैफिक एक्सेप्ट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं तो बीडीआर हूँ, और मैं बीडीआर हूं तो मेरे को तो ट्रैफिक 0.0.5 से मिलना चाहिए था। मैं इस ट्रैफिक को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। इट विल डिस्कार्ड, इस विल डिस्कार्ड। तो ट्रैफिक किसके पास आया, डायरेक्ट डीआर ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? समझ में आया? और जब डीआर अब ट्रैफिक देगा किसको, R4 R3 को, क्योंकि यहां से ट्रैफिक अगर आया तो इनको देना पड़ेगा। तो अब वो डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगा, सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 224.0.0.5, ठीक है। सोर्स में क्या लगाया अपना, डेस्टिनेशन में क्या लगा, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। अब ट्रैफिक स्विच के पास आया, स्विच ने सबको दिया। अब जब R2 के पास सेम इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, जो उसने भेजी थी सेम रिसीव हुई, तो R2 को पता चल गया मेरा जो ट्रैफिक मुझे डीआर को भेजना था वो पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि मैं अब वही इंफॉर्मेशन फिर से रिसीव कर रहा हूं, तो इसका मतलब डीआर ने मेरे ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली है। समझ में आया? और ये लोग उस इंफॉर्मेशन को अब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डीआर से ट्रैफिक रिसीव हुआ, अपडेट मैसेज रिसीव हुआ, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। भाई समझ में आया? तो ये दो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस की जरूरत मल्टी एक्सेस नेटवर्क के लिए जरूरत पड़ी है एक्चुअल में। अगर दो राउटर होते हैं आपस में कनेक्टेड होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट वहां पे फेल हो जाता ना, अगर आपका एक ही मल्टीकास्ट एड्रेस होता, तो इस वजह से दो मल्टीकास्ट एड्रेस की जरूरत पड़ी है OSPF में। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? नलिनी मैम कोई डाउट? नो सर। मैं कोई डाउट है भाई आपको? नहीं सर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है, क्योंकि अब जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब LSA टाइप्स। वो नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म कर दूंगा प्रोबेबली, मतलब कल की क्लास में। ठीक है, ओके सर। ओके दोस्तों, टाटा बिरला संभालिए।